अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मशरूम यखनी की रेसिपी, जो कि वाज़वान की एक ख़ास वेजिटेरियन डिश है। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑथेंटिक वे में कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। सो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं बटन मशरूम्स। अब मैं इनको एक एक करके वॉश करूँगी ताकि ये जो डर्ट है इन पे ये रिमूव हो जाए। आप इन्हें पील ऑफ करके भी साफ़ कर सकते हैं। अब मैं इन्हें छोटे पीसेस बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से कट करूंगी मैं। ये देखिए, एक मशरूम के 3 हिस्से हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आप भी इनको कट करें। फ्रेंड्स, मशरूम्स को हमें डायरेक्टली फ्राई करना है, इनको उबाल नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत सारा पानी सोख करके रखते हैं। इनमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। सो इनको फ्राई करें प्रॉपरली। फ्रेंड्स, मैंने वाज़वान मशरूम्स ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देती हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जब हम मशरूम्स को फ्राई करते हैं इनमें से बहुत सारा पानी निकल आता है और हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि वो पानी ख़त्म ना हो जाए और उनमें वो रानस दूर हो जाए। फ्रेंड्स, इसमें जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, ऑयल बाहर आ गया है, इसका मतलब ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। ये प्रॉपरली फ्राई हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे दही ली है और सबसे पहले हम इसको प्रॉपरली फेंटेंगे और ताकि इसमें कोई भी लाप ना रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है, हमें इसको प्रॉपरली फेंटना है। इस तरह से ये देखिए, परफेक्टली मैंने इसको फेंट लिया है, इसमें कोई भी लाप नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं इस दही को डायरेक्टली एक हांडी में लूँगी तेल के बगैर और ऊपर से मैं डालूँगी इसमें एक अंडा, ताकि दही में कोई भी लाप ना रहे, इसलिए हम यूज़ करते हैं अंडा। और इसको मैं पूरे दही के साथ मिलाऊँगी और कुछ खड़े मसाले इसमें यूज़ करूँगी मैं। बड़ी इलायची, बडर, छोटी इलायची, निचल, दालचीनी, लौंग, और गार्लिक, और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सौंफ पाउडर, बादियान पाउडर। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जिंजर पेस्ट। और अब मैं इसे पूरी दही में मिलाऊंगी इन सारे मसालों को, और इसे मैं तब तक स्टर करते रहूँगी जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। कंटिन्यूसली इसको हिलाते जाना है। ये इम्पोर्टेंट स्टेज है, हमें कंटिन्यूसली दही को स्टर करते रहना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने, ये दही फटे ना। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहना है, हिलाते जाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला उबाल आ गया है। अब कंटिन्यूसली इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में हम रेस्ट भी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यूसली से नहीं चलाएंगे, बीच बीच में हम रेस्ट भी देंगे। और अब दही को फटने का कोई ख़तरा नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही उबालेंगे ताकि जो दही में कच्चापन है वो दूर हो जाए। और बीच बीच में हम इसे स्टर करेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। ये देखिए, अब 10 मिनट हो गए हैं। बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट हो गए हैं उबलते हुए, और इस स्टेज पे अब हम इसे ऐड करेंगे। जो हमने मशरूम्स फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, और पूरे दही को इसके साथ मिलाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसका तड़का बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक ऑनियन, इसको हम डीप फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब तेल के साथ अब हम इनको मशरूम्स में डालेंगे, दही में ऐड करेंगे, तड़का डालेंगे इसका। पहले हमने यूज़ नहीं किया है तेल, ऑयल हमने लास्ट पे यूज़ किया है। तो इस तरह से यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और जीरा। फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट पे इसमें डालूँगी सूखा पुदीना, मिंट पाउडर। जब मिंट पाउडर दही में डालते हैं ना, इसका टेस्ट ज़बरदस्त आ जाता है, आप भी ट्राई करें। ये देखें, और पूरे दही के साथ इसको मिलाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ढक्कन करके 20 से 30 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे, जब तक कि ये गाढ़ा ना बने और जो सारे मसाले हमने डाले वो अपना फ्लेवर छोड़े और ये बहुत अच्छी करी बने। फ्रेंड्स, अब हम मशरूम यखनी को डिश आउट करेंगे। ये देखिए, बहुत यम्मी लग रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। फ्रेंड्स, आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमें एनकरेज करता है, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। और अगर आपकी कोई भी रेसिपी हो जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।